हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट करवा रखा है। इसमें लगभग 200 प्लस 250 प्लस या 300 प्लस के आसपास क्वेश्चन है एक प्रैक्टिस सेट में। और हर एक क्लास में हम 25 क्वेश्चन करते हैं। तो भाई 175 तक मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए थे। 176 से आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भाई। तो आज की क्लास का क्वेश्चन रहेगा, निबंधकार और कृतियों का सुमेलन कीजिए। ठीक है, एक तरफ निबंधकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ निबंध है। तो कुबेरनाथ राय, इनका निबंध कौन सा है? प्रिया नीलकंठी है। तो एक का दो हो गया भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विषम को समान नहीं किया गया। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र जी का है, एक मिनट भाई। तो विद्यानिवास मिश्र जी का है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। सी का तीन हो गया। रामचंद्र शुक्ल जी का है, चिंतामणि। ठीक है, तो भाई देखो साहित्य सहचर रह गया, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है, आलोचनात्मक निबंध है ये, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए का क्या था? दो। प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी का था, विषम को समान नहीं किया गया। तो बी का चार, सी का तीन और डी का एक भाई। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या रहेगा अपना। तो दो चार तीन एक, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे वाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? कौन सा निबंध है भाई? वंदे वाणी विनायको। ये विद्यानिवास मिश्र जी का है, राम वृक्ष बेनीपुरी का, गुलाब राय का, प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो वंदे वाणी विनायको राम वृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध रहेगा। और ये 1957 में प्रकाशित निबंध है भाई। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है और दूसरा इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, और ये दो निबंध ऐसे हैं जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं, वंदे वाणी विनायकों और गेहूं और गुलाब भाई। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी के काफी महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, गेहूं और गुलाब, इसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे विद्यानिवास मिश्र जी, इनके निबंध कौन से हैं? तो हमने पीछे भी देख लिया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, और इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध है चितवन की छाह और हल्दी दूध, काफी महत्वपूर्ण है चितवन की छाह। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है चितवन की छाह और हल्दी दूध भाई। ठीक है, गुलाब राय जी, इनका काफी महत्वपूर्ण है निबंध एक मिनट है भाई, ठलवा कलब। कौन सा है? ठलवा कलब है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध है दांत भो और समझदार की मौत, दूते के लत्ता बीने भाई, घूरे के लत्ता बीने। ठीक है, ये इनका काफी महत्वपूर्ण निबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। निबंधकार दे रखे और निबंध है, तो देखते हैं। पगडंडियों का जमाना, ये हरिशंकर परसाई जी का काफी महत्वपूर्ण निबंध है। तो एक का चार। अंगद का पाव, ये श्री लाल शुक्ल जी का निबंध है, अंगद का पाव। गंध मादन, ये कुबेरनाथ राय जी का निबंध रहेगा। ठीक है, गंध मादन। जीप पर सवार इलिया, तो ये शरद जोशी जी का काफी महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, तो चार एक दो तीन। और जो रविंद्र त्यागी है, इनका भी एक काफी महत्वपूर्ण निबंध है जो काफी बार पेपर में पूछा जाता है, खुली धूप में नाव पर। ठीक है, खुली धूप में नाव पर, ये रविंद्रनाथ त्यागी जी का काफी महत्वपूर्ण निबंध है। तो चार एक दो तीन, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। चार एक दो, चार एक दो तीन, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना। देखो भाई, नीचे चार दिनकर जी की, जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनकी रचनाएं दे रखी है, हमें उनको अनुक्रम के अकॉर्डिंग सही बताना भाई, कौन सा अनुक्रम पहले आएगा फिर कौन सा बाद में। तो दिनकर की डायरी, वट पीपल, संस्कृति के चार अध्याय और मिट्टी की ओर, तो ये सभी दिनकर जी की कृतियां हैं। तो दिनकर की डायरी, इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। वट पीपल 1961 में इसका प्रकाशन हुआ भाई। और संस्कृति के चार अध्याय 1956 में इसका प्रकाशित हुआ था। और मिट्टी की ओर 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो सबसे पहले मिट्टी की ओर आएगा, फिर संस्कृति के अध्याय, फिर वट पीपल, फिर दिनकर की डायरी।
तो सबसे पहले मिट्टी की ओर, तो मिट्टी की ओर ओनली सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक है। ठीक है, कितना था मिट्टी की ओर? 1946। संस्कृति के 4 अध्याय 1956। वट पीपल 1961 और दिनकर की डायरी 1973 में। ठीक है, तो ये अनुक्रम हमारा बिल्कुल सही रहेगा, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निबंधों और उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना। तो देखते हैं, निबंध और निबंधकार दे रखे, इनको हम सुमेलित करते हैं। तो मजदूरी और प्रेम, तो ये किसका निबंध है? काफी महत्वपूर्ण निबंध है, अध्यापक पूर्ण सिंह का ये निबंध रहेगा, मजदूरी और प्रेम। तो ए का 2। कुटुज किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। तो बी का 4। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवासी मिश्र जी का निबंध है। सी का 3। लोभ और प्रीति, ये रामचंद्र शुक्ल जी का काफी महत्वपूर्ण निबंध है। तो डी का 5। तो कुबेरनाथ राय रह गए, इनका हमने पीछे भी निबंध देखा था, प्रिया नील कंठी। क्या देखा था? प्रिया नील कंठी भाई। ठीक है, ये कुबेरनाथ राय जी का निबंध है। और एक और देखा था हमने, गंध मादन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 2, 4, 3, 5 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 2, 4, 3, 5 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, नीचे ग्रंथ दे रखे हैं, इनका हमें सही अनुक्रम बताना है क्या है। तो देखते हैं भाई, क्या है सही अनुक्रम इनका। नई कविता के प्रतिमान, कामायनी एक पुनर्विचार, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद का पतन। तो छायावाद का पतन भाई 1948 में प्रकाशित हुआ था, और ये देवराज जो है इनकी एक कृति रहेगी। ठीक है, इनका ग्रंथ है देवराज जी का छायावाद का पतन। नई कविता के प्रतिमान, ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है, लक्ष्मीकांत वर्मा जी का है। कामायनी एक पुनर्विचार, ये मुक्तिबोध जी का 1961 में प्रकाशित है। कविता के नए प्रतिमा, ये नामवर सिंह का है, ये 1968 में प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले भाई 1948 आएगा, छायावाद का पतन। तो छायावाद का पतन ओनली सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना ठीक है। फिर 1948 के बाद 1961, फिर 68, फिर लक्ष्मीकांत, ये नई कविता के प्रतिमान आएगा। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे भाई आलोचना से क्वेश्चन आंसर आगे है हमारे। आलोचना तथा उनकी कृतियों, आलोचक है भाई और उनकी कृतियों को हमें क्या करना? सुमेलित करना है। तो देखते हैं, इनका सुमेलन करते हैं। आलोचक और कृतियां। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति का क्या नाम है? आलोचना कृति कबीर। काफी महत्वपूर्ण है भाई, काफी बार पेपर में पूछी गई है। नगेंद्र की है रस सिद्धांत, तो बी का 5। देवराज जी की है छायावाद का पता, हमने ऊपर भी देखा है, सी का 2। मुक्तिबोध की है नई साहित्य का सौंदर्य, तो डी का 1 हो गया भाई। और मानव मूल्य और साहित्य, ये किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो ये भाई धर्मवीर भारती जी का रहेगा। किसका है? धर्मवीर भारती जी का है, मानव मूल्य और साहित्य। तो 4, 5, 2, 1, 4, 5, 2, 1 सी आंसर में है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? भाई प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? तो नंदुलारे वाजपेयी ने, रामविलास शर्मा ने, शिवदान सिंह चौहान ने, या नामवर सिंह ने? तो नंदुलारे वाजपेयी ने कहा बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को। भाई क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। भाई अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में, यह किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? रामविलास शर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, किशोरी दास वाजपेयी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का? तो ये कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रहेगा। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? ये कभी जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इनकी आलोचनात्मक कृति हमें बतानी है कौन सी है। रस सिद्धांत है, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण। रस सिद्धांत हमने अभी ऊपर देखा था, किसका था भाई रस सिद्धांत? मैंने बताया था नगेंद्र जी का है। तो ये रामचंद्र जी का नहीं रहेगा, रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है भाई क्वेश्चन। काव्य मीमांसा, ये राजशेखर जी के है। ठीक है, तो रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल की रहेगी। और वांग में विमर्श है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। ठीक है, ध्यान रखना है, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल जी का आलोचनात्मक कृति है। सी आंसर बिल्कुल सही है अपना। अगला क्वेश्चन है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। हजारी प्रसाद जी ने जो आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं वो दे रखे हैं, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका सुर साहित्य। वो देखते हैं जो कबीर है ये 1942 में प्रकाशित है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 में है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में है। ठीक है, और जो सुर साहित्य है ये है 1930 में। तो देखो सबसे पहले सुर साहित्य आएगा 1930, तो यहीं पे मिलान हो जाएगा सुर साहित्य। फिर 1940 हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर 1942 कबीर, फिर हिंदी साहित्य 1952। भाई तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? मार्क्सवादी समालोचक नहीं है ये हमें बताना है। तो शिवदान सिंह चौहान, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह। तो भाई नंदुलारे वाजपेयी रहेंगे। ठीक है, ये मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। शिवदान सिंह भी है, रामविलास शर्मा भी और नामवर सिंह भी मार्क्सवादी समालोचक है। अगला क्वेश्चन है प्रगतिशील साहित्य की समस्या। क्या भाई प्रगतिशील साहित्य की समस्या नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? प्रगतिशील साहित्य की समस्या, इस ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। नगेंद्र है, नंदुलारे वाजपेयी, कुबेर नाथ रॉय है, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी रहेंगे प्रगतिशील साहित्य की समस्या के लेखक भाई। अगला क्वेश्चन है आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करना है, तो करते हैं भी। देखते हैं, एक तरफ आलोचक दे रखे हैं, दूसरी तरफ कीर्ति दे रखी है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी की है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, काफी महत्वपूर्ण है भैया। देवराज जी की है, ठीक है, छायावाद का पतन, ये भी हमने देख लिया है पहले। रामविलास शर्मा की है आस्था और सौंदर्य, सी का 4 हो गया। लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है नई कविता के प्रतिमान, ये हमने पहले भी देख चुके हैं हम। और कविता के नए प्रतिमान किसके, ये भी हमने देखा था, ये नामवर सिंह की रचना है भी आलोचनात्मक। ठीक है, तो 2-1-4-3, 2-1-4-3 डी आंसर अपना सही है। अगला क्वेश्चन है हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? देखो भाई कहने में तो क्या है, देवरानी जेठानी की कहानी, नाम इसका कहानी से आता है, देवरानी जेठानी की कहानी है ये। लेकिन किस विधा से, ये उपन्यास विधा से, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा किस आलोचक ने भी देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह ने, रामविलास शर्मा ने, विजय मोहन सिंह ने, गोपाल राय ने। तो गोपाल राय ने माना है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई इसके साथ साथ मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है, उसमें मैंने उपन्यास की एक क्लास आपको प्रोवाइड करवाई है, तो प्लीज उस क्लास को देख लो। 3 क्लासें उपन्यास से रहेंगी, तो अपने उपन्यास के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आगे फिर जो बनते हैं वो हम करेंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आत्मकथा और लेखक देखते हैं। 10 द्वार से सोपान तक, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा रहेगी। ए का 4 हो गया भाई। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की है, तो बी का 3। अपनी कहानी, ये वृंदावन लाल वर्मा की रहेगी। सी का 1। मेरी जीवन यात्रा, ये राहुल सांस्कृत्यायन जी की है, तो 4-3-1-2। ठीक है, 4-3-1-2, 4-3-1-2 बी आंसर, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। ठीक है भाई, यात्रा साहित्य है, ठीक है, और उनके लेखक है, इनको हमें सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, पहला है, थोड़ा सा यहां से कट गया है लेकिन साफ दिख रहा है। यात्रा साहित्य और लेखक है ठेले पर हिमालय, ये किसका है? ये यात्रा साहित्य किसका था? धर्मवीर भारती का, काफी महत्वपूर्ण है। तो एक का भी 5 हो गया। आखिरी चट्टान, ये मोहन राकेश का है, यात्रा साहित्य। सुबह के रंग, ये अमृत राय का है। ठीक है, सुबह के रंग, तो सी का 2 हो गया। पैरों में पंख बांधकर, ये है रामवृक्ष बेनीपुरी का। किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है भाई। तो 5-3-2-4, 5-3-2-4 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 5-3-2-4 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सम्मिलित कीजिए, तो करते हैं भाई इनको भी सम्मिलित। पद्म पराग, ये किसका रेखा चित्र है? तो पद्म सिंह शर्मा जी का रहेगा। 1-3। बोलती प्रतिमा, ये श्री राम शर्मा जी की है। बी का 4। माटी की मूर्ति, रामवृक्ष बेनीपुरी की है।
सी का 5, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक है, डी का 2। तो 3 4 5 2। और जो बनारसी दास जी है इनका भी काफी महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। ठीक है, नाम क्या है? रेखा चित्र। ठीक है, एक तो रेखा चित्र है और दूसरा है सेतु बंध। ठीक है, सेतु बंध ध्यान रखना आपको। तो 3 4 5 2, 3 4 5 2 बी आंसर अपना सही रहेगा भी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। आत्मकथा और लेखक दे रखे हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। अन्या से अनन्या, ठीक है, प्रभा खेतान जी के है इसकी लेखिका। आगे है बसेरे से दूर, हरिवंश राय बच्चन। बी का 4, झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। सी का 1, एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी। तो डी का 2 हो गया भी। तो 5 4 1 2, 5 4 1 2। तो 5 4 1 2 डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे देखते हैं, प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताना है, प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग बताना है भी। तो देखते हैं, पहला है माटी की मूर्ति। माटी की मूर्ति जो है इसका प्रकाशन हुआ था 1946 ईस्वी में। ठीक है, और किसकी है? ये रामवृक्ष देनीपुरी जी की है रेखा चित्र। अमिट रेखाएं 1951 में प्रकाशित है। ठीक है, और सत्यवती मलिक जी की है, ये किसकी है? सत्यवती मलिक जी की है। ठीक है, अतीत के चलचित्र ये 1941 में प्रकाशित महादेव वर्मा की है। कुछ शब्द और कुछ रेखाएं ये 1956 में प्रकाशित है भाई। ठीक है, ये विष्णु प्रभाकर जी की रेखा चित्र रहेगा। तो सबसे पहले आएगा अतीत के चलचित्र 1941, फिर माटी की मूर्ति 1946, फिर अमिट रेखाएं 1951, फिर कुछ शब्द कुछ रेखाएं। तो सबसे पहले अतीत के चलचित्र। ठीक है, देखते हैं आगे ऑप्शन में। अतीत के चलचित्र, ठीक है, अतीत के चलचित्र 1941, माटी की मूर्ति 1946, ठीक है, अमिट रेखाएं 1951, और कुछ शब्द और कुछ रेखाएं 1956 में। ठीक है, ये सी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। तो रचनाकार और रचनाएं देख लेते हैं। आगे जी की है संयंत्र संयस्त्र, तो ए का 4 हो गया। किशन पटनायक की है भाई विकल्पहीन नहीं है दुनिया। केदारनाथ सिंह की है कब्रिस्तान में पंचायत, काफी महत्वपूर्ण है भैया इनकी। ठीक है, अनामिका की है स्थित तत्व का मानचित्र, स्थित तत्व का मानचित्र। तो डी का 2 हो गया। और भाई ठीक है, तो 4 1 5 2, 4 1 5 2 बी ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रचना के साथ उसकी विधा को सुमेलित कीजिए। तो विधा हमें बतानी है कौन सी है। रचना दे रखी है और उसकी विधा दे रखी है। तो देखते हैं, शब्द और मनुष्य ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। ठीक है, तो एक का 4, काशी का 80, ठीक है, ये क्या है? उपन्यास है, उपन्यास विधा से है। इला ये एक नाटक है। सी का 1, पैरों में पंख बांध कर ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो डी का 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णों का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं, अरे आयावर रहेगा या, देश विदेश, तंत्र लोक से यंत्र लोक, हंसते निर्जर दहकती भटिया। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण यात्रा है ये। देखते हैं, अरे आयावर रहेगा याद, ये अज्ञे जी का है भाई यात्रा वृत्तांत, और 1953 में प्रकाशित है। देश विदेश 1957 में प्रकाशित रामधारी सिंह दिनकर जी का यात्रा वृत्तांत है। तंत्र लोक से यंत्र लोक ये नगेंद्र जी का है, 1968 में प्रकाशित हुआ था। हंसते निर्जर दैकती भटिया ये 1966 में प्रकाशित है भाई, और विष्णु प्रभाकर जी का ये रहेगा। तो सबसे पहले 1953 आएगा अरे यायावर रहेगा याद, तो पहले ऑप्शन में, दूसरे में डी में है भाई, सॉरी। फिर 1951 57 सॉरी 57 देश विदेश, ठीक है। फिर उसके बाद 1966 हंसते निर्जर दैकती भटिया, ठीक है। वितंत्र लोक से यंत्र लोक, तो भाई देखते हैं, ये है भाई डी आंसर में, डी आंसर सही है अपना बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, लेखिका है भाई, इनके साथ हमको सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, आत्मकथा है और लेखिका है। ठीक है, एक कहानी ये है भी, ये मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा। तो एक आचार अन्या से अनन्या, ये है प्रभा खेतान की, पीछे भी देख चुके हैं हम। हादसे, ये रमणिका गुप्ता जी की है। रसीदी टिकट, ये अमृता प्रीतम जी की रहेगी। तो डी का 3। तो 4 1 2 3। और मैत्री पुष्पा जी की काफी महत्वपूर्ण 2 आत्मकथाएं हैं। पहला भाग तो है कस्तूरी कुंडल बसे। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। कस्तूरी कुंडल बसे पहला भाग है इनकी आत्मकथा का, जो 2002 में प्रकाशित हुई थी। और दूसरा भाग है इनकी आत्मकथा का गुड़िया भीतर गुड़िया, जो 2008 में प्रकाशित हुई थी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 1 2 1 4 1 2 3 थी। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। तो कृतियां हैं और विधा है। तो देख लेते हैं, लहरों के राजहंस, ये क्या है, एक नाटक है, ये हम देख चुके हैं। आधा गांव, ये क्या है, एक उपन्यास है, ये भी हम कर चुके हैं। तुम चंदन हम पानी, ये क्या है, एक निबंध है। सी का 2। मुर्दैया, ये क्या है, एक आत्मकथा है भाई। ठीक है, तो डी का 3। तो 1 5 2 3 1 5 डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास के 25 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और क्लास को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। ठीक है, आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।